सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से और हम ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है गांव से, क्योंकि मैं जो है 3-4 दिन पहले फिर से गांव आ गई हूँ। तो ये ब्लॉग जो है गांव से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए 5 चोटियों पे धूप आनी स्टार्ट हो गई है और अब हमारे भी आने ही वाली है। गांव में यही मज़े है, सुबह सुबह ही धूप आ जाती है और शाम को 4-4:30 तक हमारे धूप रहती है इधर। तो चलिए, अभी मेरा ब्रेकफास्ट जो है बनके तैयार है। मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे फिर से अभी खेत जाना है। मेरे अभी खेत के काम पूरे नहीं हुए थे, तो इसीलिए मैं फिर से वापस आई हूँ। एक खेत में मेरा अभी काम रहता है। काम क्या है, वहाँ पे ना हमने कोलथ बीजे थे और वहाँ पे घास भी काटने को है। तो अब वो कोलथ भी निकालने को आ गए हैं और साथ के साथ घास भी काट रही हूँ मैं आजकल। मुझे हो गए वहाँ पे 2-3 दिन हो गए हैं जाते जाते और आज भी मुझे फिर से वहीं जाना है। इसीलिए मेरा जो है ब्रेकफास्ट सुबह जल्दी बन के तैयार हो गया है और जल्दी ही मैं आजकल ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाती है। वैसे ही आजकल दिन बहुत छोटे हो गए हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट करती हूँ पहले, फिर चलेंगे खेत की ओर। ये देखिए हमारे गांव का सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और मेरी दाल भी तैयार है पक के लंच के लिए। आजकल मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह सुबह ही दाल बॉईल करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर खेत से आते आते लेट हो ही जाता है। फिर आके सीधे ही तड़का मारना होता है और चावल चढ़ाने होते हैं। तो ये मेरी बॉईल हो गई है। अब निकलती हूँ फटाफट से खेत की ओर, क्योंकि आज ना मुझे वहाँ पे वो क्लोज़ करना था, थोड़ा रह गया वैसे। तो देखती हूँ अब लंच तक होता है कि नहीं होता है। वैसे करना तो था, बाकी अब मेरी प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है कैसी प्रोग्रेस दे पाऊँगे। तो चलिए निकलती हूँ। तो अभी पहुँच गई हूँ मैं खेत में और ये देखिए गाँव यहाँ से कितना ऊपर है। ये देखिए हमारा घर दिख रहा है ऊपर, बहुत ऊपर है ये, मतलब गाँव यहाँ से, और खेत बहुत नीचे है गाँव से। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ, करते हैं काम स्टार्ट। ये देखिए अभी मेरा घास कैसा बिखरा हुआ पड़ा है और मैंने इकट्ठा किया है। ये ऐसे रखे हुए हैं, 2-2 4-4 बिन के रखे हुए हैं। इस साइड मैंने पूरा साफ़ कर दिया है और अब मेरी पार वाली साइड रहती है। और यहाँ पे देखिए कुम्मर का ढेर, यहाँ पे ना इस तरह के ये वाले कुम्मर बहुत लगे हुए हैं और इतने बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं इसके। ये मुझे जलाना पड़ेगा बाद में जब मेरा सारा काम हो जाएगा। इधर पूरी सफाई हो गई है, अब एक खेत बचा है पाप को। कुछ घास मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, तो इस तरह का है। और ये रहे इधर मेरे कोलथ, जो कि बहुत ही मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के करने पड़ रहे हैं। घास के बीच गुम हुए पड़े हैं और इसमें इस बार कुछ भी नहीं लगा हुआ है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह की फलियाँ लगी है। देखो इस तरह की बिना अनाज वाली, इसमें अनाज बिल्कुल भी नहीं है। अनाज वाली थोड़ी बहुत है, इसमें 1-1 2-2 लगी है हर पौधे में, बट बिना अनाज वाली ज़्यादा है। ये इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि जब इसकी फ्लावरिंग चली थी ना, तब मौसम ने साथ नहीं दिया, सूखा हो गया था बहुत, और सूखे की वजह से इस तरह की हो गई है, सिकुड़ गई इकट्ठे और इसमें जो है दाना बिल्कुल नहीं बन पाया। तो इस तरह के कोलथ है इस बार। और जहाँ पे थोड़े बहुत थे ना, वो देखो इधर चूहों ने ले लिए हैं सारे, ऐसे बड़े बड़े बिल बनाए हुए हैं पूरे खेत में। ये देखो
जहाँ भी मतलब पैर रख रही हूँ ना, पैर नीचे धंसे जा रहा है मिट्टी में। इस तरह के बिल बनाए हैं पूरे खेत में। तो ये नुकसान करवा दिया चूहों ने भी और मौसम ने भी। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा। किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। तो जितना हमारी किस्मत में था उतना हमारे आएगा, जो नहीं था वो थोड़ा चूहों ने ले लिया और थोड़ा मौसम ने पहले ही कम दे दिया। तो ऐसा है ये। इस बार जो है कोई भी फसल मतलब अच्छी नहीं हो पाई। जैसे राजमा का ही ले लो, राजमा भी ऐसे थे, थोड़े बहुत हुए, मतलब गुजारे लायक हो गए थे वो फिर भी। पर ये कोलेत तो मेरे को ऐसा लग रहा है इससे तो हमारा बीज भी वापस नहीं आएगा, जो हमने बीजा था वो भी शायद वापस ना आए। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं हमारे कि फसल बीजने के बगैर नहीं रह सकते, बेशक फसल काटने के बगैर रह सकते हैं। तो ऐसा ही हो गया ये इस बार। अब काटने को तो आई है पर थोड़ी बहुत ही है। तो चलिए अब जितनी भी है उतना में ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं किसान की लाइफ में। इस डर से हम जो है फसल बीजना नहीं छोड़ सकते। हमारा धर्म बीजना है और भगवान का धर्म देना है। जितना लिखा होगा उतना ही आएगा। तो चलिए पहले अब मैं फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। अपनी तैयारी क्या है कि ये जो धातु है ना मैंने लगाया हुआ, इसको मैं अपना मास्क बनाऊंगी पहले, क्योंकि इधर ना इसमें बहुत ही ज़्यादा धूल है, क्योंकि सामने जंगल है वो देवदार वाला, और उससे जो है वो पीला पीला सा निकलता है आजकल। सारा बैठा हुआ इधर और सारा गले नाक में जा रहा है अंदर। तो मैं जो है इस धातु को इस तरह से बांधूंगी, उसके बाद काम शुरू होगा मेरा। तो चलिए मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। ये धातु जो है ना बहुत ही काम की चीज़ होती है। ये सर ढकने के काम भी आता है और इसका मास्क भी बन जाता है इस तरह का, ऐसे और ऐसे, ताकि धूल मिट्टी बिल्कुल ना जा पाए। अब जो है मेरी आवाज़ भी कम आएगी। तो इस तरह की मेरी तैयारी हो गई है। अब काम स्टार्ट करते हैं। तो जी टाइम हो गया है पूरा 11:15 का, और अभी थोड़ा रेस्ट करने बैठी हूँ मैं। सुबह से लेकर आज मैंने रेस्ट ही नहीं किया बिल्कुल भी। 8:30 की लगी हूँ मैं और अभी बैठी हूँ मैं 11:15 बजे, क्योंकि मेरा आज ऐसा था कि मुझे ये क्लोज़ करना था पूरा, और शायद हो जाएगा। अब थोड़ा सा रहता है पार वाली साइड, इधर वाली साइड तो मैंने पूरी कर दी है। ये देखिए घास के ढेर भी है और कोलत भी है। सारा काम मेरा इकट्ठे हो रहा है। पहले कोलत उठा रही हूँ और उसके बाद फिर ये घास वगैरह काट रही हूँ। तो अब हो जाएगा, थोड़ा सा रहता है। तो अब मुझे अभी प्यास लग रही थी, क्योंकि सुबह से लेकर आज पानी भी नहीं पिया है। देखिए मेरी बोतल फुल की फुल है। तो पहले पानी पीऊँगी और उसके बाद थोड़ा एनर्जी बूस्ट करने के लिए मैं ये एप्पल लाई थी अपने साथ, तो इसको खाऊंगी, क्योंकि अब थोड़ी एनर्जी ख़त्म होने लगी है। 7:30 बजे का मैंने ब्रेकफास्ट किया है आज, तो अब भूख तो लगना बनता है। 12 बज रहे हैं। तो चलिए थोड़ा एनर्जी बूस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जो मेरा बाकी का रहता है उसको करूँगी जल्दी जल्दी से। तो जी टाइम हो गया है पूरा 12:45 का। 1 घंटा लग गया मुझे उसके बाद। और मेरा जो सोचा था मैंने टारगेट वो पूरा हो गया है। पूरा खेत मैंने साफ़ कर दिया है। देखिए बस अब ये इकट्ठे करने को रहता है, इसके लिए मैं बाद में आऊँगी और लंच करके। तो अभी चलती हूँ घर को। और ये मेरा इधर पूजा तैयार है, छोटा सा लगाया मैंने, क्योंकि अभी और भी आना है मुझे। थोड़े से मैं बाद में ले जाऊँगी, आना तो है ही, तो क्यों फिर भारी भारी ले जाना। तो मैंने हल्का सा लगाया अभी। ये देखिए
तो अब चलती हूँ घर को। तो अभी पहुंच गई हूँ मैं घर पे। बहुत थक गई, बहुत चढ़ाई है वहाँ से ना। सारा रास्ता जो है चढ़ाई वाला है, तो बहुत ज़्यादा थक गई। वैसे मैंने थोड़े ही लाए थे पर वो भी भारी लग रहे थे, फिर तो शुक्र है वो सारे नहीं लगाए मैंने। तो ये मेरे इधर बाकी के जो मैंने कल परसों से लाए हैं, थोड़े थोड़े ला रही हूँ मैं। और ये मैंने सारे इधर धूप में डाले हैं सूखने को। मैं सब थोड़े से वो खेत में रहते हैं, उनको अब शाम के टाइम लाऊंगी, फिर कल परसों इनको झाड़ लूँगी। तो अभी चलो चलती हूँ किचन में। अभी मेरा लंच बनाने को है और टाइम जो है पूरा 1:15 हो गया है। तो चलो फटाफट से अब लंच बनाती हूँ। तो अभी मेरा लंच बनके तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। चावल तो तैयार ही है और दाल भी तैयार ही है, तड़का दे दिया इसमें मैंने। अब इसमें उबाल आने देती हूँ, तब तक मैं ट्राई करूँगी ये नींबू पानी बनाऊँगी अपने लिए एक, जब तक मेरा लंच जो है पूरी तरह से तैयार होता है। तो चलिए नींबू पानी पीते हैं। तो जी टाइम हो गया है पूरा 3:15 का और अभी मैं उठ रही हूँ सो के। खाना खा के ना मैं यहाँ बैठी थी धूप में। ये देखिए कितनी अच्छी धूप लगी है यहाँ सामने। तो मुझे जो है नींद ही आ गई। खाना खा के मैं हुई थी 2:30 फ्री, और फिर मैं एक घड़ी बैठी थी ऐसे ही, फिर नींद आ गई तो मैं लेट ही गई। फिर अभी जाके उठ रही हूँ, 3:20 हो गए हैं। अब चलती हूँ फिर से खेत की ओर। और मन जो है ना बिल्कुल भी नहीं कर रहा है जाने का, क्योंकि मुझे जो है उस खेत को जाते जाते आज चौथा दिन है, तो ऊब गई हूँ मैं उस रास्ते से। पर ये है कि आज मेरा अब काम वहाँ पे कंप्लीट ही है मैक्सिमम। बस वो घास थोड़ा इकट्ठा करना है, और जो वो बेकार घास है कुम्बर वगैरह वो काट के मैंने साइड में रखे हैं। और उसमें आग लगाने को मैंने ये माचिस ले ली है। तो चलिए अब निकलती हूँ, ना चाहते हुए अब जाना ही पड़ेगा। तो ये देखो इस तरह का रास्ता है इधर, पत्थर पत्थर वाला, और छोटा छोटा रास्ता है, तंग तंग। तभी यहाँ को आने के लिए को इतना आलस पड़ता है ना इस रास्ते की वजह से। अभी तो उतराई है जाते हुए, और आते हुए पूरी चढ़ाई है, मतलब पैर ऊपर को लगाए नीचे ही आता है, लेकिन पत्थरों में फिसल फिसल के देखे किस तरह के पत्थर है इसमें। बहुत ही बेकार रास्ता है इस खेत का।
देखो, पर मेरा आज अब लास्ट डे है। देखो, तो अभी जो है पूरा घास मैंने इकट्ठा कर दिया, यहाँ पे इस तरह से लगा दिया है। और इस साइड क्या है ये देखिए, ये बेकार वाला घास, जो कुम्मर वगैरह थे, कांटे वगैरह जो भी, मैंने इकट्ठा कर दिया है यहाँ पे। अब लगाऊंगी इसमें आग और उसके बाद अब चलूँगी घर की ओर। वैसे भी अब अंधेरा ही होने वाला है, तो चलो इसमें आग लगाते हैं पहले, फिर पूरे खेत की जो है सफाई हो जाएगी अच्छे से। देखिए पूरा खेत साफ़ हो गया है और फ्री हो गया हूँ मैं खेत के कामों से। चलो पहले इसमें आग लगाते हैं। तो जी टाइम हो गया है पूरा 7 बजे का, और अभी मैं नहा धो के फ्री हो रही हूँ, क्योंकि आजकल ना खेत से आने के बाद सीधे ही पहले नहाना पड़ता है, क्योंकि धूल इतनी है ना कि क्या बताऊँ, हालत ख़राब हुई होती है। तो पहले नहाना पड़ता है आके। और आजकल पानी गर्म होने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ठंड हो गई है और ठंड की वजह से पानी ठंडा है और वोल्टेज भी कम होती है अब, तो इसलिए लेट हो गई हूँ। 7 बज गए हैं। वैसे तो खेत से जल्दी आ गई थी, फिर पानी गर्म होने में टाइम लगा, फिर लेट ही हो गया। तो अभी मेरा डिनर भी बनाने को है। आज मेरे पास सब्ज़ी भी नहीं बनी हुई है, तो अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।